प्यारे विद्यार्थियों, गणित के जीरो से हीरो बैच में फोगाट क्लासेज आप सभी का स्वागत करती हैं। साथियों, आज आप सभी के लिए मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। आपने 6th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम होता क्या है? बेसिकली नंबर्स का जो अध्ययन करना, वो ही क्या होती है? संख्या पद्धति होती है। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर की संख्याएं कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसको n से डिनोट करते हैं। n का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 से लेके जो इन्फिनिटी तक जाती हैं वो सारी के सारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को w से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि प्राकृत संख्या में अगर जीरो को अपन शामिल कर लें तो वो क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्याओं की बात करने वाले हैं। पूर्णांक संख्या को i से डिनोट करते हैं। इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो वैल्यू होती हैं वो सारी की सारी क्या है? पूर्णांक संख्या। अब बात करने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होगी? मतलब जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? बट्टे में लिख सकते हैं जिस संख्या को, वो क्या है? सारी की सारी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब रूट के अंदर वो वैल्यू जिनका एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे √4 को क्या लिखा जा सकता है? √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। √16 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। पर √5 की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट में होगी। इसलिए √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद बात करने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक। और विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9 11 13 और ये भी कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक। भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात करने वाले हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें खुद का, एक का और अन्य संख्याओं का भाग जाता है, वो क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें या तो खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है, वो सारी की सारी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? जैसे 5 और 7 हो गई, 2 और 3 हो गई। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या कौन सी हो गई? वास्तविक संख्या कौन सी हो गई? या तो क्या है? भिन्न के रूप में कोई संख्या है, या क्या है? रूट के अंदर कोई संख्या है। वो सारे के सारे क्या हैं? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अवास्तविक संख्याएं कौन सी हो गई? रूट के अंदर जब माइनस का साइन लग जाता है तो वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी हो गई? अवास्तविक संख्याएं हो गई। अब अपन बात करने वाले हैं संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या भाई क्या चीज होती है? वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उनको क्या बोला जाता है? संख्या बोला जाता है। अब संख्याओं के प्रकार की बात करें तो संख्याएं यहाँ पे 12 प्रकार की मैंने बताई हैं। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अब अपन बात करने वाले हैं कि संख्याओं के अंदर अपन रीड कैसे करते हैं किसी भी नंबर को। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू है 56, तो 56 के अंदर 2 अंक हो गए, इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई का अंक की बात करूं तो राइट हैंड साइड से जो नंबर है वो क्या है? इकाई का अंक है। पहली डिजिट क्या होती है? इकाई का अंक। दूसरे नंबर का जो अंक है उसी को क्या बोला जाता है? दहाई का अंक बोला जाता है। यहाँ पे 6 तो क्या? इकाई का अंक और 5 क्या है? दहाई का अंक। ऐसे ही नंबर है 68। 68 में 8 तो क्या हो गया? इकाई का अंक। राइट हैंड साइड से जो पहला नंबर है वो तो क्या हो गया? इकाई का अंक और दूसरा नंबर है वो क्या है? दहाई का अंक। ठीक है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे भाजकता के नियम की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाजकता का नियम। जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ काम में आएगी। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं 2 से भाजकता का नियम। भाजकता के नियम काम कहाँ आते हैं? जैसे एक संख्या है मेरे पास 10। अब आप ये बता सकते हो भाजकता के नियम से कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। भाई इसका इकाई का अंक क्या है? 0। मैंने सबसे पहले बताया था कि इकाई का अंक क्या होता है? राइट हैंड साइड की जो पहली वैल्यू होती है वही क्या होता है? इकाई का अंक। इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है। इसमें 0 है इकाई का अंक, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 से भाजकता का नियम क्या है?
भाई एक वैल्यू है मेरे पास 45। अब आप बताओ कि 3 से ये भाज्य है या नहीं है। सबसे पहले इसके अंकों का योग करो। 4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 में 3 का डिवाइड जाता है पूरा पूरा, तो 45 में भी क्या है, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। मतलब अंकों के योग में अगर 3 के पहाड़े से विभाजित है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। 4 से भाजकता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हों। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू है 416, इसके अंतिम 2 अंक क्या है, 16 है। अगर इसमें 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है तो 416 में भी क्या करेगा, 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। 5 से भाजकता का नियम क्या है, 5 से भाजकता का नियम है या तो संख्या क्या है जिसका इकाई का अंक 5 है, या जिसका इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। 6 से भाजकता का नियम क्या है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं और 3 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं वो 6 से भी पूरी पूरी विभाजित होंगी। 7 से भाजकता के नियम की बात करें तो अंतिम को हटाकर दुगुना घटाने का काम, अंतिम वैल्यू को हटा के दुगुना करके अगर घटा देते हैं और वो अगर 7 से डिवाइड होती है तो 7 से क्या है, वो पूरी पूरी संख्या डिवाइड होगी। 8 से भाजकता का नियम क्या है, अगर अंतिम 3 अंक में जैसे कोई वैल्यू है 4 1 3 2, अगर अंतिम 3 अक्षर में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 9 से डिवाइड का रूल क्या है, जो 3 से है वही क्या है, 9 से है। अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है, जैसे एक संख्या है मेरे पास 4 5 और 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इस संख्या में भी क्या है, 9 से विभाजित नहीं होगी। 10 से भाजकता का नियम क्या है, वे संख्याएं जिसका इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो वो क्या है, 10 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं। और 11 से भाजकता का नियम क्या है, सम व विषम स्थान का अंतर अगर 0 हो, 11 हो, 22 हो और 33 हो। मैं बताता हूं आपको कैसे। देखो यहां पे एक संख्या है 55, 11 55, 11 से डिवाइड करो इसको। सबसे पहले क्या किया, सम व विषम ही स्थान का अंतर, ये क्या हो गया, ये वैल्यू सम, ये वैल्यू विषम, ये वैल्यू सम और ये वैल्यू विषम। सबसे पहले इसको करो, सम को जोड़ो सम में, मतलब 1 + 5 बराबर कितना हो गया, 6। उसके बाद जोड़ो विषम को विषम में, तो यहाँ से भी 1 + 5 बराबर कितना हो गया, 6। इन दोनों का अंतर करो, इनका अंतर क्या है, 0 है। अगर 0 11 22 33 ये अंतर हो तो वो संख्या क्या है, 11 से पूरी पूरी विभाजित है। मतलब ये नंबर क्या है, 11 55, 11 से पूरा पूरा विभाजित है। अब अपन बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या की, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। गिनती मतलब अपन काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग में उपयोग होने वाली सभी संख्याएं, मतलब 0 को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं वो क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, क्या होती है, सम संख्या होती है। अब आप मेरे को बताओ कि 124 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। 124 सबसे पहले अपन ने देखा इकाई का अंक, इकाई के अंक में 2 का भाग जा रहा है, तो 124 में भी 2 का भाग जाएगा, और जिस संख्या में 2 का भाग जाता है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। तो 124 क्या है, सम संख्या है। उसके बाद अपन बात करेंगे विषम संख्या की, मतलब ओड नंबर की। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। अब आप बताओ कि 3 में 2 का भाग जाता है क्या, 2 एकम 2, 3 में से 2 गई तो 1 बचा। ठीक है, 1 यहाँ पे शेष बच गया, तो पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 ये सारी की सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर हैं। उसके बाद बात करने वाले हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर की।
धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, जीरो से राइट हैंड साइड वाले नंबर, ऋणात्मक जीरो से लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर, और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, जीरो है, इधर पॉजिटिव नंबर है, संख्या रेखा पे अपन देखें तो इस साइड क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर पूछ ले कि जीरो क्या है, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, तो शून्य ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव नंबर है, मतलब ना तो सकारात्मक है और ना ही क्या है, नकारात्मक है। अब बात करने वाले हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर। जीरो से अनंत तक किसी सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। मतलब संख्या रेखा पे अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया, जीरो से, और जो भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। जीरो से स्टार्ट होके जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं इन्फिनिटी तक, वो सारे की सारी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। अब बात करेंगे भाज्य संख्या मतलब कॉम्पोसाइट नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक और अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 4 में किसका भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। उसके बाद 4 में किसका भाग जाता है, 4 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। इसके अलावा किसी एक नंबर से और डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। 2 का इसमें डिवाइड किया तो 0 बचा यहाँ पे। तो इन दोनों संख्या मतलब खुद के अलावा और 1 के अलावा अगर और किसी संख्या से विभाजित होती है तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या, कंपोसाइट नंबर होता है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं और अन्य किसी भी नंबर से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि 2 भाज्य है या अभाज्य संख्या। भाई 2 में किसका भाग जाता है, या तो 1 का भाग जाएगा पूरा पूरा, या 2 का खुद का भाग जाएगा। इसके अलावा किसी नंबर का भाग नहीं जाएगा, तो 2 क्या हुई, अभाज्य संख्या हुई। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जैसे परिमेय संख्या की बात करूं तो कौन सी होगी, 1/2। क्या 2 की वैल्यू 0 है, नहीं है। अगर 1/0 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, और 1/0 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इधर ये क्या है, पॉजिटिव परिमेय संख्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और इधर क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर है। अब बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। मुख्यतः उन्हें स्क्वायर जो होता है उसके अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक तो क्या है थीटा, एक क्या है पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। याद रखना, थीटा और पाई दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा जैसे √3 है, √3 की क्या पूरी पूरी वैल्यू निकल सकती है, नहीं निकल सकती। √7 है, √7 की पूरी पूरी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, नहीं की जा सकती। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। यहां पे दे रखा है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 3.1428। यूलर संख्या, इसकी वैल्यू ये होती है, और ये क्या है, गोल्डन अनुपात है, साई, इसकी वैल्यू ये होती है। ये सारी की सारी क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होते हैं। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर क्या प्राप्त होते हैं, वास्तविक नंबर, रियल नंबर प्राप्त होते हैं। जैसे √3, 2/7, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, रियल नंबर हैं। वास्तविक संख्या को किससे, R से डिनोट किया जाता है। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे अवास्तविक संख्या।
अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, मतलब स्क्वायर के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए रूट के अंदर, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? अवास्तविक संख्या बोल देते हैं। मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर का रूट है तो वो क्या है? अवास्तविक संख्या है। वो क्या है? अवास्तविक संख्या है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन की। सरलीकरण क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सोल्व करना, वो ही क्या होता है? सरलीकरण। किसी गणितीय व्यंजक को साधारण भिन्न या संख्यात्मक रूप में बदलने की प्रक्रिया सरलीकरण कहलाती है। जैसे एक वैल्यू है 5 + 4, इसको अपन ने सोल्व किया, इस पे संक्रिया लगाई, अपने एडिशन किया, तो यहाँ से अपनी एक सिंगल वैल्यू निकल के आई है 9। तो ये क्या है? सरलीकरण। अगर यहाँ पे 10 है, 10 में से अपन ने 2 माइनस किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 8। तो ये प्रोसेस क्या है? सरलीकरण की प्रोसेस है। अब बात करने वाले हैं भाग की, डिवीजन की। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल है कि 43 में अपन 2 का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब 43 में 2 का अपन ने डिवाइड किया तो ये जिसका डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? भाजक बोला जाता है। जिसका डिवाइड किया जाता है उसको भाजक बोला जाता है। जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको भाज्य बोला जाता है। जिसका डिवाइड वो भाजक, जिसमें डिवाइड वो भाज्य। जितनी बार डिवाइड जाता है उसको क्या बोला जाता है? भागफल बोला जाता है। और नीचे अगर कोई वैल्यू बच जाती है जिसमें डिवाइड नहीं होता तो उसको क्या बोला जाता है? शेषफल बोला जाता है, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं बोडमास का नियम। आप सभी ने पढ़ा होगा बोडमास का नियम क्या होता है। तो बोडमास की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रैकेट मतलब कोष्टक। 3 टाइप के कोष्टक यहाँ पे दे रखे हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ठीक है। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले क्या सोल्व होंगे? तीनों ब्रैकेट सोल्व होंगे, उसके बाद ऑफ वाला ये गुणा सोल्व होगा, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में क्या सोल्व होता है? सब्सट्रैक्शन। बोडमास पे आधारित प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से समझना है। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं यहाँ पे कि एक मेरे पास क्वेश्चन है कि 2 + 3 कोष्टक 4 1 + 1। इस प्रश्न को अपने को सोल्व करना है बोडमास के नियम के अकॉर्डिंग। भाई कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को? सीधा सा फॉर्मूला है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या सोल्व करना है? ब्रैकेट को सोल्व करना है। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा? छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा। छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर दो। 2 + 3 4 और 1 को अपन ने सोल्व किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, और ये बड़ा कोष्टक अपना बंद हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? मैंने बताया था ब्रैकेट ऑफ, यहाँ है वो ऑफ, दिखाई नहीं दे रहा पर कहाँ है? यहाँ पे वो ऑफ है। अब देखो 2 + 3 ये क्या है? 4 × 2, तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी निकल के आई? इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी निकल के आई? 8 निकल के आई, और इधर कितना हो गया? 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। अब करो, इस ब्रैकेट को हटाया, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा? 2 + ये 3 है, ये 3 8 से क्या होगा? इस ब्रैकेट को हटाने पर ऑफ, ऑफ मतलब 3 से क्या होगा? गुणा होगा। तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आई? 8 × 24, और 24 में अपन ने 2 ऐड करेंगे तो लास्ट में अपनी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? यहाँ से 26 आएगी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बोडमास से क्वेश्चन सोल्व करने भी आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेज को आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।